जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। हम आपको पेपर भी दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ से आपके बिल्कुल 5 नंबर फिक्स होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखिए हम वीडियो में बिल्कुल लाइव याद करा देंगे, ठीक है। तो देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। यानी कि जो बहादुर कहानी है ना, वो एक अमरकांत जी द्वारा लिखी, यानी कि इस कहानी को अमरकांत जी ने लिखा है, ठीक है। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है, ठीक है। क्लियर एकदम। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। यानी कि जो बहादुर लड़का है ना, वो एक नेपाल देश का 12 से 13 साल का लड़का है, ठीक है, जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है। यानी कि उसकी मां जो है बहुत परेशान करती है, तो वह अपने मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। यानी कि जो बहादुर है, यानी कि निर्मला का एक परिवार है, उसमें नौकर रख लिया जाता है, ठीक है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी कि जो निर्मला और उसका परिवार है ना, वो बहादुर के प्रति, यानी बहादुर के प्रति पहले तो वह अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। यानी कि निर्मला और उसके परिवार के जो लोग हैं ना, पहले तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, ठीक है, यानी कि तंग करने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का है, वह घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद इसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक नौबत आ जाती है। यानी कि उसके साथ पहले तो अच्छा व्यवहार किया जाता है और बाद में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यानी कि इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक नौबत आ जाती है, ठीक है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। यानी कि उस पर चोरी का भी इल्जाम लगाया जाता है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। यानी कि उस पर चोरी का इल्जाम भी लगाया जाता है और उसको पीटा भी जाता है। अनंतः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। यानी कि एक दिन बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं। यानी कि जब वह बहादुर उस घर को छोड़कर चला जाता है, तब उस परिवार के सभी सदस्य उसको ढूंढने लग जाते हैं। क्योंकि कारण क्या है, सब आराम के आदी हो चुके हैं। यानी कि सारा काम बहादुर से ही करवाते थे। आगे देखिए, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। यानी कि सभी बहादुर के काम के प्रति आदी हो चुके थे और अपने घर का कार्य करने से घबराने लगते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने से सभी पश्चाताप करते हैं। यानी कि जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, तो सभी लोग उसका पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं और ये सोचते हैं कि एक बार फिर से बहादुर आ जाए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। यानी कि अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि जब एक बार खेत से चिड़िया दाना चुग जाती है ना, तो फिर कुछ नहीं होता, तो फिर हमारी फसल ही नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यानी कि जो बहादुर लड़का है ना, उसमें सहनशीलता, यानी कि उसमें सहन करने की क्षमता है और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। यानी कि जो इसका ये चरित्र है ना, सहनशीलता और स्वाभिमान की जो भावना कूट कूट कर भरी हुई थी बहादुर में, इसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।